भुक्कड़ बहू का करवा चौथ। सुनिए जी, किचन में से बर्तनों की आवाजें कैसी आ रही हैं। कहीं किचन की खिड़की तो नहीं खुली रह गई। लगता है परसों की तरह आज भी किचन में बिल्ली आ गई है। मैंने तो सोने से पहले खिड़की बंद कर दी थी, तो ये बिल्ली कहाँ से आई? कहीं हमारे घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया। सोनल की बात सुन राजेश घबरा जाता है। दोनों पति पत्नी जल्दी से बिस्तर से उठते हैं और एक बड़ा सा डंडा लेकर दबे पांव किचन में जाते हैं और किचन की लाइट को ऑन कर देते हैं। किचन में कोई चोर नहीं बल्कि उनकी बेटी कल्पना रात के 2 बजे पिज्जा बर्गर खा रही थी। कल्पना, बेटा ये सब क्या है? पापा, मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया। सोनल बेटा, तूने रात को ही 5 प्लेट भरकर बिरयानी खाई है और अब ये सब खा रही है। खाना खाने का भी एक वक्त होता है। ओफो माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे खाने को लेकर टोका मत करो। कल्पना किचन में खड़े होकर सारा खाना खा लेती है और एक बड़ी सी डकार मारकर अपने कमरे में चली जाती है। यह सब देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि कल्पना कितनी बड़ी भुक्कड़ है। कल्पना को बचपन से खाने का बड़ा शौक था। कल्पना हमेशा कुछ न कुछ खाती रहती थी। कल्पना की इस भुक्कड़ आदत को देखते हुए उसके माता पिता उसे समझाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन अपने माता पिता के लाख समझाने पर भी कल्पना अपना भुक्कड़पन नहीं छोड़ती। वक्त गुजरता है और कल्पना के माता पिता उसकी शादी कर देते हैं और आज कल्पना की पहली रसोई की रस्म होती है। कल्पना अपनी पहली रसोई की रस्म में ढेर सारी तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती है। आलू पूरी, छोले, मटर पनीर, पुलाव, खीर, बिरयानी, इन सब से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। कल्पना अपनी पहली रसोई का खाना अपने ससुराल वालों को खिलाने के बजाय खुद ही खाने लगती है और खा खाकर सारा खाना आधा कर देती है। अब जाकर थोड़ा बहुत पेट भरा है। कल्पना की ज्यादा खाने की आदत की वजह से कल्पना तीनों वक्त खाने में कई सारी वैरायटी बनाया करती थी, जिसे देख। बहू, कल भी तूने नाश्ते में ढेर सारी चीज बनाई थी और आज भी हम नाश्ता करने वाले सिर्फ 3 लोग हैं, लेकिन तू ये 10 लोगों का नाश्ता क्यों बनाती है? अरे माँ जी, जब तक डाइनिंग टेबल पर सामने 10-12 अलग अलग चीज खाने की ना रखी हो तब तक खाने का क्या ही मजा। इतना कहकर कल्पना जल्दी जल्दी डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ सारा नाश्ता खाने लगती है। कल्पना की इस आदत को देख कल्पना के ससुराल वाले समझ जाते हैं कि उनकी बहू भुक्कड़ है, लेकिन वो लोग कल्पना से इस बारे में कुछ भी नहीं कहते। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और कल्पना की इस भुक्कड़ वाली आदत में कोई बदलाव नहीं आता। कल्पना हर रोज की तरह अपने कमरे में बैठकर ढेर सारा खाना खा रही होती है कि तभी कल्पना की सास हाथों में शॉपिंग बैग लिए आती है। अरे माँ जी, आइए आइए, देखिए आज मैंने कितने अलग अलग तरह के मोमोज ऑर्डर किए हैं, आप भी खाइए। अरे नहीं बहू, ये सब तू ही खा। मैं तो तेरे लिए ये शगुन का जोड़ा श्रृंगार का सामान लेकर आई थी। लेकिन क्यों माँ जी? तुझे पता नहीं, 2 दिन बाद करवा चौथ है और शादी के बाद ये तेरा पहला करवा चौथ है, इसलिए मैं तेरे लिए ये लहंगा और ये सब श्रृंगार का सामान लेकर आई हूँ। तुझे पता है ना कि करवा चौथ का व्रत कैसे रखते हैं? इस व्रत में सुबह से लेकर रात तक ना ही आप कुछ खा सकते हैं और ना ही पी सकते हैं। रात में चांद दिखने के बाद ही आप अपने पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत खोलते हैं। ये व्रत तो बहुत कठिन है, मैं ये व्रत नहीं रख सकती। ये व्रत सभी सुहागन अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, तो तुझे भी ये व्रत रखना ही होगा। कल्पना अपनी सास कलावती के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और ना चाहते हुए भी उसे करवा चौथ का व्रत रखने के लिए हाँ में मंजूरी करनी पड़ती है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजरते हैं और आज करवा चौथ का दिन होता है। कलावती सुबह सुबह कल्पना की सरगी के लिए काजू बादाम मिठाई उसके लिए कमरे में लेकर जाती है। कल्पना बहू, इसे सरगी कहते हैं। करवा चौथ का व्रत रखने से पहले सरगी करना जरूरी होता है। इसमें जो जो सामान है वो तू सब खा ले, इसके बाद तो सीधा रात को चांद निकलने के बाद ही खाना खा सकती है। ये तो बहुत कम है, इससे तो मेरा जरा भी पेट नहीं भरेगा। कल्पना सबसे पहले अपनी सास की लाई हुई सरगी का सामान खाती है और उसके बाद किचन में जाकर अपने लिए कई अलग अलग तरह की चीज बनाकर खाने लगती है, जिसे देख कलावती। इतना मसालेदार और तेल का खाना मत खा, वरना पूरे दिन तुझे प्यास लगेगी। माँ जी, मुझे खाने दीजिए, वरना प्यास का तो पता नहीं, भूख के मारे मेरा हाल बेहाल हो जाएगा। हे भगवान, क्या होगा मेरी बहू का? क्या ये पूरे दिन भूखे रह पाएगी? मुझे इस पर नजर रखनी होगी, वरना इसने अपने भुक्कड़पन के चक्कर में करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया। कहीं मेरे बेटे के साथ कोई अपशकुन हो गया तो।
कल्पना पेट भरकर सरगी कर लेती है और जाकर आराम से सो जाती है। सुबह के 10-11 बजे तक तो कल्पना को इतनी भूख नहीं लगती, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होने को आती है कल्पना की भूख के मारे हालत खराब होने लगती है। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है, अब मैं और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। कल्पना किचन में जाती है और खाने के लिए चीज ढूंढने लगती है। तभी कल्पना की सास कलावती किचन में आती है। अरे बहू, तू इस वक्त किचन में क्या कर रही है? कहीं तू कुछ खाने के लिए तो नहीं आई? नहीं माँ जी, मैं तो बस यूं ही आई थी। इतना कहकर कल्पना अपने कमरे में चली जाती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन भूख के मारे कल्पना को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। अब बहुत हुआ, जब हम नॉर्मल व्रत के चिप्स, जूस और फ्रूट खा सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं। कल्पना एक बार फिर दोबारा किचन में जाती है और अपनी सास से छुपते हुए फ्रूट्स खाने लगती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। थोड़ी देर रुककर फिर से कल्पना को भूख लगती है और अब कमरे में बैठकर व्रत के चिप्स खाने लगती है। अच्छा हुआ मेरे पास ये व्रत के चिप्स रखे हुए थे, वरना आज तो मैं भूखी ही मर जाती। कल्पना अपने कमरे में बैठ आराम से व्रत के चिप्स खा रही होती है कि तभी अचानक कल्पना की सास कलावती कमरे में आ जाती है और अपनी बहू को करवा चौथ पर खाना खाते हुए देख लेती है। कल्पना बहू, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे मना किया था ना कि चांद को देखने से पहले तू कुछ नहीं खा सकती, और तूने खा लिया। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माँ जी बस भी करिए, जब हम लोग नॉर्मल व्रत की चीजें खाते हैं तो करवा चौथ में क्यों नहीं खा सकते? ये भी तो व्रत ही है, और मुझे नहीं लगता कि पूरा दिन हमारे भूखे रहने से हमारे पतियों की उम्र बढ़ती होगी। मैं तो शादी के कुछ सालों बाद ही लड़कियों को विधवा होते देख चुकी हूँ। उनके तो करवा चौथ रखने से पतियों की उम्र नहीं बढ़ी, तो मेरे पति की उम्र कैसे बढ़ जाएगी? इतना कहकर कल्पना अपनी सास के सामने ही उन चिप्स को खाने लगती है। कुछ न कुछ खा रही थी जिसे देख कलावती को काफी दुख होता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और चांद भी निकल आता है। सभी औरतें चांद को देख अपने पति के हाथ से पानी पीकर अपना करवा चौथ का व्रत खोल रही थीं, लेकिन वहीं कल्पना के पति विहान का तो कुछ अता पता ही नहीं था। कहाँ रह गए ये? इनका तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कल्पना विहान का काफी देर से इंतजार कर रही थी कि तभी अचानक दो दोस्त विहान को कंधों पर लेकर घर लौटते हैं। विहान के शरीर में पट्टी बंधी होती है, जिसे देख कल्पना और कलावती बहुत परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? भाभी, वो विहान का एक्सीडेंट हो गया, बहुत गहरी चोट आई है विहान को। डॉक्टर तो विहान को डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे, वो खुद अपनी मर्जी से डिस्चार्ज लेकर आया है ताकि वो आपका करवा चौथ का व्रत खुलवा सके। करवा चौथ का व्रत रखा होगा तो ही इसका व्रत खुलवाएगा ना। मैंने कहा था ना तुझे ही, करवा चौथ के व्रत का अपमान मत करिए, इस भूल कर भी मत तोड़ियो। तेरी वजह से क्या हालत हो गई है मेरे बेटे की। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगता था कि ये सब बस बनाई हुई बातें हैं। मैं नहीं जानती थी कि मेरी वजह से विहान की ऐसी हालत हो जाएगी। कल्पना हाथ जोड़कर अपनी सास और अपने पति विहान से माफी मांगती है। कल्पना की आंखों में पश्चाताप के आंसू देख विहान एकदम से खड़ा होता है। चलो, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो हुआ? विहान, आप तो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये तो बस मैं नाटक कर रहा था। विहान बेटा, तू आज संभल कर आना। बहू ने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया है, उसे तो बस खाना ही चाहिए, उसे अपने सुहाग की कोई फिक्र नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ, परेशान मत होइए, मैं जानता हूँ कि कल्पना को कैसे सुधारना है। ये सब नाटक विहान ने तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया था। बहू, तुम्हारी जो ये भुक्कड़पन की आदत है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक तुम्हारे लिए साबित होगी। ये सब भले ही नाटक था, लेकिन अगर ये सब सच होता तो क्या तुम कभी अपने आप को माफ कर पाती? आप ठीक कह रही हैं, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं अपनी इस भुक्कड़पन को छोड़ दूंगी। कल्पना अब धीरे धीरे करके हर वक्त अपनी खाना खाने वाली आदत को छोड़ने लगती है। कल्पना फिर से करवा चौथ का व्रत रखती है और इस बार किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करती। वेल दोस्तों, क्या आप भी हमारी तरह हैं जिसे व्रत वाले दिन ही सबसे ज्यादा भूख लगती है और भूख बर्दाश्त नहीं होती है? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताइए।